हम जब प्रोटीन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस पाउडर आता है, लेकिन आज हम जिस जगह है वहाँ प्रोटीन के 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं: ब्रेकफास्ट सीरियल्स, स्टेपल्स, स्नैक्स, प्रीमिक्सेस एंड बेकरी। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। हेलो वेलकम टू स्वाद प्रो। थैंक यू सो मच। सो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप कौन से टाइप का प्रोटीन यूज़ करते हैं? हम एक्चुअली अलग अलग पल्सेस एंड मिलेट प्रोसेस करते हैं, एंड उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल है, क्या क्या हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो मैं आपको एक्चुअली प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ। लेट्स गो। मैं आपको हम क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग बेसिकली पल्सेस यूज़ करते हैं। पल्सेस मतलब दालें। ओके। इसमें हम ये है येलो पीस का दाल। ओके। हाँ, एंड ये है हमारा चिकपी का पल्सेस। अच्छा। और ये है क्विनोआ। ओके। वैसे ही हम लोग अमरंथ और मूंग भी का पल्सेस, ऐसे अलग अलग पल्सेस एंड मिलेट्स यूज़ करके प्रोटीन एंड स्टार्चेस बनाते हैं। तो ये आपके पल्सेस सोर्स कहाँ से होते हैं? हमारे पूरा रॉ मटेरियल का सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग ये हमारा हिता इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। हिता इंडस्ट्रीज हमारा पेरेंट कंपनी है। ग्रेट। वहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल का पूरा सोर्सिंग, उसका प्रोसेसिंग एंड उसका अदर फूड बिजनेसेस को सप्लाई, ये हमारा फंक्शन पूरा हिता इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग होता है उसके लिए हम येलो पीस, जैसे अलग अलग है, अभी येलो पीस लेंगे तो उसके लिए कनाडा से रॉ मटेरियल यहाँ से इंडिया में बहुत सारा इम्पोर्ट होता है। तो हम लोग कैनेडियन येलो पीस भी यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारे इधर इंडियन येलो पीस में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, तो वो भी जैसे अवेलेबिलिटी है और क्वालिटी पैरामीटर पे ओके आ रहा है तो वो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। देन चिकपी का सोर्सिंग जो है वो हम लोकली करते हैं। लोकल फार्मर्स को भी मोटिवेशन रहना चाहिए, तो वो लोग वो सब चिकपी का जो सोर्सिंग है वो हम यहाँ से लोकली करते हैं। अभी क्विनोआ तो हमारे यहाँ पे बनता नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, लेकिन अमरंथ है, मूंगबी है, वो हम लोकली सोर्स करते हैं। लेकिन इन पल्सेस का अपने बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है? पल्सेस यानी कि दालें, उसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। हाँ, असल में मिलेट्स एंड पल्सेस ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम सालों से हमारे भारतीय पारंपरिक खाने में इसका हिस्सा हमेशा रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस फूड बढ़ता गया वैसे वैसे ये न्यूट्रिशन हमारे प्लेट में से कम होता गया। तो अभी हमारे स्वाद प्रो के अंडर एंड हिता इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा ये प्रयास है ये सेम न्यूट्रिशन हम फिर से खाने के प्लेट में ऐड करें, एवरीडे फूड में ऐड करें। सो आपने कहा कि क्वालिटी पैरामीटर्स चेक होते हैं, सो एग्जैक्टली क्या चेक करते हैं? पल्सेस के अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स है, तो वो मतलब कहाँ से सोर्सिंग हो रहा है वो सोर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसका इन्फेस्टेशन हमें देखना पड़ता है, उसका प्रोटीन कंटेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका मॉइस्चर है, तो उसके अलग अलग पैरामीटर है, वो मैं आपको लैब में भी दिखा सकती हूँ। लेट्स गो। ये हमारी क्वालिटी लैब है और ये क्वालिटी टीम वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि रॉ मटेरियल में हम क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं। हाय। सो आप जब क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करते हो, सो एग्जैक्टली क्या चेक होता है? हमारे यहाँ जो भी रॉ मटेरियल रिसीव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कंफर्मेशन करते हैं कि वो अप्रूव्ड वेंडर से ही है या नहीं। उसके बाद उसका रैंडमली सैम्पलिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आरएम का सैंपल है। इनिशियली हम इसका फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स देखते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स में इसमें इन्फेस्टेशन, फॉरेन मैटर, इसका प्योरिटी चेक किया जाता है, और केमिकल पैरामीटर्स में मॉइस्चर कंटेंट एंड प्रोटीन एनालिसिस जैसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस किए जाते हैं। अब अगर ये रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन में बैठता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पास किया जाता है। तो अभी आपको क्वालिटी एश्योरेंस टीम से गो अहेड मिल चुका है, तो इसके आगे का प्रोसेस क्या है? अभी क्वालिटी टीम ने हमको एक्सेप्ट दिया, तो इसके हिसाब से हम जो भी मटेरियल है येलो पीस अपना यहाँ पे कट करके रखता है। कटिंग में हम यहाँ पे ह्यूमन टच नहीं है, खाली ओनली जो भी मटेरियल है वो बैग से कट करके हम 25 टन के साइलो में अनलोड करते हैं। ये हमारा वैक्यूम पूरा लाइन है, यहाँ पे हम एयर से 4 टन पर आवर के हिसाब से पूरा मटेरियल साइलो में अनलोड करते हैं। एंड उसके हिसाब से जो भी 1 डे का स्टोरेज रहता है यहाँ पे हम पूरा मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या है? तो आगे का प्रोसेस, हम यहाँ पे जो भी मटेरियल स्टोर किया हुआ है वो ऑटोमेटिक मोड से हमारे प्रोसेसिंग एरिया में चला जाता है, वो भी वैक्यूम से ही। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हुआ। लेट्स गो। सबसे पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग सेक्शन में आता है, फिर मटेरियल सीविंग प्रोसेस से गुजरता है ताकि अशुद्धि हटा सके। बाद में वैक्यूम सिस्टम की मदद से रॉ मटेरियल साइलो में जाता है। साइलो से ही मटेरियल मिलिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है।
मिलिंग मशीन में पहुंचने के बाद मटेरियल को फाइन फ्लावर में ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद ये फ्लावर एयर क्लासिफायर में जाता है। यहाँ पर ही प्रोटीन और स्टार्च को उनके वॉल्यूम और वेट के हिसाब से अलग किया जाता है। प्रोटीन स्टार्च से हल्का होता है, इसलिए ड्राई फ्रैक्शनेशन तकनीक से उनको अलग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पानी, सॉल्वेंट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद स्टार्च और प्रोटीन को अलग अलग पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है, जहां दोनों की अलग अलग पैकेजिंग होती है। ये पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है, जिससे मैनुअल इंटरफेस लगभग ना के बराबर है। ये प्लांट NPCB की ग्रीन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जहां हमारे ग्राहकों के हेल्थ के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। शुरुआत में बाजरा, राइस फ्लोर, पी प्रोटीन और अन्य सामग्री को सही मात्रा में लिया जाता है। बाद में सभी सामग्री को पानी और सनफ्लावर ऑयल के साथ ब्लेंडर में 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को एक्सट्रूडर तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे ही हाई टेम्परेचर प्रेशर और शीयर से मिश्रण प्रोसेस होता है। फिर ये मिश्रण ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर से गुजरकर सही आकार में पफ्स का रूप लेता है। बाद में तैयार पफ्स रोस्टर में भेजा जाता है। अच्छी तरह से रोस्ट होने के बाद रोस्टेड पफ्स को सीजनिंग ब्लेंडर में डाला जाता है और आवश्यक सीजनिंग मिलाकर 20 मिनट तक ब्लेंड किया जाता है। आखिर में तैयार पफ्स पैकेजिंग मशीन में जाते हैं। यहाँ मल्टी हेड पैकेजिंग सिस्टम नाइट्रोजन फ्लशिंग तकनीक से सुरक्षित और हाइजीनिक तरीके से पफ्स को पैक किया जाता है। वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट। उसमें हमारे पास है ब्रेकफास्ट सीरियल्स, उसमें 4 SKU है। देन बेकरी, उसमें भी 4 SKU है। 3 कुकीज़ है और एक है हमारा रस्क। देन पैनकेक प्रीमिक्सेस, उसमें भी हमारे पास 2 SKU है। देन आटा एंड देन स्नैक्स, और उसमें हमारे पास और 2 फ्लेवर है। आटा में हमारे पास 2 ग्रेन, मतलब सिर्फ प्रोटीन एंड व्हीट का कॉम्बिनेशन का एक है, वो जनरल फॉर एवरीवन। एंड उसके बाद हमारे पास एक मल्टीग्रेन भी है, उसमें हमने मेथी सीड्स, अमेरंथ एंड सोरगम ऐड करके उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम करवाया है। सो इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द डायबिटिक पीपल एज वेल। उसमें और एक बात है, पूरी प्रोडक्ट के रेंज में कहाँ पे भी हमने मैदा यूज़ नहीं किया है। सो नो मैदा, नो पाम ऑयल, नो रिफाइंड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड फ्लेवर्स। हर एक प्रोडक्ट में हमने प्रोटीन, फाइबर एंड अदर न्यूट्रिशन उसका भी बैलेंस किया है। तो कोई भी एक्टिव पर्सन है या डायबिटिक है, सीनियर सिटीजन है, ग्रोइंग किड्स है या कॉर्पोरेट लोग है, अर्ली पेरेंट्स है, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अभी सूटेबल है। एंड उसमें से आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इट्स सूटेबल फॉर एवरीवन इन द फैमिली। Amazing. So guys, now you know why Swatro is different from any other brand available, and it is adding clean protein to your everyday food, and their products are available on the website. Go check them out.